आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 94 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा भाई मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 94 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा भाई मदीहा शाह। क्या हुआ, ऐसे इतना सोच क्यों रही हो? कुछ पूछना चाहती हो? ब्रांड जोनस तो लैपटॉप पर नजरें गाड़े काम कर रहा था, लेकिन फिर भी आयत की हरकतों को नोट किए हुए था। वो आय जो चाय का मग लिए टहलना शुरू हुई थी, मुकाबल के ऐसे पूछने और कहने पर छोटे छोटे कदम लेते सोफे के करीब आई। वो दरअसल मुझे कुछ पूछना था, फिर मैंने सोचा पहले तुम काम मुकम्मल कर लो। डन, बोलो। ब्रांच जिसका काम खत्म हो चुका था लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते पूरी तरह ऐड के तम मतवजा हुआ। जो पूछूंगी सच सच जवाब दोगे ना? वो बच्चों की तरह मासूमियत से बोलते साथ ही उसके कुछ फासले पर सोफे पर विराजमान हुई। पूछो जो पूछना है, सब कुछ सच ही बताऊंगा। अगर तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुमसे झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ। ब्रांच जो आयत की तरफ फ्लर्ट होते सीधा हुआ था, अब के मुस्कुराते चेहरे से कहते इसको कंफ्यूज किया। वो ज़िंदगी सुन ही जैसे हड़बड़ाई थी। शादी से पहले जब तुम लंदन में रहते थे तब तुम्हारा पूरा दिन कैसा गुजरता था? तुम जब काम से फारिग हो जाते थे तो क्या करते थे? आयत ने तमीज़ बांधते बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बात का आगाज़ किया। शादी से पहले वो चूका था, इसको लगा था जाने कौन सा राज जानने वाली है, लेकिन अभी उससे लंदन का जिक्र सुन मुकाबल सोफे से पुष्ट लगाते पूछे के सवाल पर सोचना शुरू हुआ। इतना सोच क्यों रहे हो? फ़ौरन से जवाब दो। सोच कर बताया तो मैं जवाब मानूंगी नहीं। कुछ भी छुपाना नहीं है। आखिर की बात वो उंगली उठाते फोन करने वाले अंदाज में बोली। इतनी दिलचस्पी वो हैरत से बने हुए चुकाए नीली आंखों को स्केड़ गया, जैसे शक की निगाह डालते आय के पूछने की वजह जाननी चाहिए हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही जानना चाह रही थी कि जब तुम लंदन में इतना काम करते थे तो ज़िंदगी के मज़े कब लेते थे? आय हड़बड़ाते अपने लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ते साफ वजह बयान करते बोलने का इशारा करके। जब मैं शादी से पहले लंदन में था तब सारा दिन अपने काम में बिजी जैसे अभी यहाँ होता है। फिर मैं शाम को ब्रांच अपनी हल्की सी दाढ़ी पर हाथ फेरते आंखें छत की तरफ मकोस किए नॉन स्टॉप बताना शुरू हुआ था। शाम की बात पर थोड़ा सा रुका, फिर शाम को क्या आयत बेताबी से मचलने वाले अंदाज में उछली तो बुरहान का शक पूरा यकीन में बदला। वो इसको समझ गया था कि वो जानना चाहती है कि कोई लड़की का सीन था या नहीं। शाम को क्लब जाता था और पार्टी करता था, डांस, लड़कियाँ, सारी रात यही चलता रहता था। लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रही हो? वो लड़कियाँ और सारी रात पर जोर डालते जल्दी से मतवजा होते आयत के सामने हुआ, जिसका चेहरा सर्द पड़ रहा था। काली से आंखें खा जाने वाले अंदाज में लिए वो जंगली बिल्ली बनी। लड़कियों के साथ क्या करते थे वो आपके दांत चबाते जैसे अपने गुस्से को जब्त करने की इंतहा तक पहुंची। अक्सर रात को लड़कियों के साथ क्या किया जाता है मोहतरमा? वो बिंदासी से बोलते साथ ही आईब्रो झुकाते आंखों से इशारा करते पूछ गया। दूर रहो मुझसे। आयत साक्ष ही होती मुकाबल से दूर होते सोफे से उठी थी, जबकि साथ ही इसको खुद से दूर रहने का गोया। प्राण जो आयत को पकड़ते वापस से पिराने लगा था, उसकी इतनी जल्दबाजी पर जा रहा था होता तेजी से उसकी तरफ लपका। इससे पहले वो मजीद दूर होती और शादी से काम लेते उसके मुलायम नाजुक बाजू को कलाई से पकड़ते खुद की तरफ खींचा, यूं कि बुरहान सोफे पर बैठे से ही थोड़ा उठा था और इसको बाजू से पकड़ते खींचा। आय जो उसके राधे को भांपते उल्टे कदम उठाने लगी थी, मुकाबल के खींचने पर लड़का आते उसके ऊपर गिरी। यूं कि बुरहान सोफे पर गिरते उसको खुद पर गिरा चुका था। आयत की सांसें जैसे सरायती सी लड़की वो बुरहान के बेहद करीब हो चुकी थी। यूं कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर तवाइफ करती अपना हसार बांधना शुरू हुई। बुरहान की नीली आंखें जैसे पूरी तरह खोई थी। वो बिना पलक के झपकाए आयत के नक्शे देख गया। आय जिसने घबराती नजरों से मुकाबल को देखा था, नजरें फौरन से चुराई, जबकि साथ ही कुछ मताते उठने की कोशिश की। मुकाबल ने दोनों बाजों पर दबाव देते इसको खुद से दूर जाने से जैसे मना किया था। तभी आयत के बाल जो ऐसे ही जूड़ा बनाते इकट्ठे किए हुए थे, मुकाबल के उसके बाजों से जगने पर जूड़े को तोड़ दोनों तरफ फैले। ब्रांच जिसने आयत को खुद पर गिराया हुआ था, अचानक से उसकी जुल्फों के खुद पर बिगड़ते देख उनकी खुशबू खुद की सांसों में भरी। बुरहान पर प्लीज़ छोड़। आयत जो उसकी कैद में खुद को जुलस्ती महसूस कर रही थी, खुद के नर्वसनेस को दूर करने के लिए बोलती जैसे आसार तोड़ने की नाकाम से कोशिश करनी चाहिए। इतनी बार कहा है कभी भी मुझसे खुद से दूर रहने का बोलना नहीं, फिर भी तुम ये कर देती हो, ऐसे क्यों? बुरहान उसके अल्फाज उसके मुंह में दबाए रखने का आंखों से इशारा देते अपनी बात कहना शुरू हुआ। आयत ने अपने अल्फाज खामोश तरीके में दबाए, जबकि काली सियाह पलकों को उठाते मुकाबल की नीली नशीली आंखों में झांका, जहाँ बेइंतहा मोहब्बत लिए वो उसका मुंतज़िर था कि वो पल कब आएंगे जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के जज्बात बयान करेंगे। आयत ने फ़ौरन से नजरें झुकाई थी। वो ज़्यादा देर बुरहान की आंखों में देख नहीं सकती थी। आज फिर तुम्हारी गलती समझ माफ़ कर रहा हूँ, बार बार ये गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरहान अपने दिल पर काबू रखते अब के धीरे से एक हाथ आगे लाते उसके बिखरे बाल कान के पीछे कर गया। आयत जिसके दोनों हाथ मुकाबल के सीने से लगे थे, उसके छूते ही करंट खाते मुकाबल की हल्के से कमीज जकड़ के, इतनी सी बर्दाश्त है? अभी तो मैंने कुछ ठीक से किया ही नहीं और तुम्हारा ये हाल हो गया। सोचो जब तुम पर हर किस्म का हक पूरा कर गया तो क्या होगा? बुरहान जो आयत की हालत से
महफूज हुआ था, गंभीर लहजे में बोलते साथ ही इसको खुद से हटाते करीब बैठाया, यूँ कि वो पूरी तरह तहमी घबराती शर्मसार होती सिमटना शुरू हुई। दुपट्टा सर से उतर कंधे पर झूलते नीचे गिरने को हुआ था। एंड डोंट वरी, शादी से पहले मैं वैसा कुछ भी नहीं करता था, जैसा तुम्हें अभी बता रहा था। आयत जो मुकाबले से चेहरा फेर दूसरी तरफ कर गई थी, बुरहान उसके कान में सरगोशी करते साथ ही तभी से हंसी में हंसा। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मुझ पर सिर्फ मेरी बीवी का हक है, इसलिए हमेशा गैर लड़के से खुद को बचा कर रखा। आखिर की बात को शरारत से बोलते आयत को मजीद शर्मिंदा कर गया। बुरहान अपनी बात मुकम्मल करते बहुत प्यार से उसका दुपट्टा जो कंधे से गिरने लगा था कंधे पर सेट करते उठ चेंजिंग रूम में घुसा। टफर आयत खान, तो इतनी एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है, तुझे जितना कोई पागल नहीं हो सकता। क्या ज़रूरत थी लड़की वाली पर बात पर ऐसे मुंह बनाते सवाल करने की। देखा वो सब कुछ समझ गया। आयत जिसको अपनी हरकत पर बेहद गुस्सा आया था, पूरे गुस्से से खुद के सर पर चित्र लगाते मारा। तुम्हारी इस हरकत से अब वो मजीद मजे लेगा। उसकी शानी अकल में मजीद 4 चांद लग गए। आयत का बस नहीं चला था कि खुद को मजीद किसी चीज़ से नवाज देती। वो सुबह से उठी थी, ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि उसने दुपट्टा सर से उतारा हुआ है। 1 मिनट इससे पहले वो वैसे ही खुद को कोसती बेड की तरफ जाती है, अचानक से सख्त आवाज़ सुन पलटी, जबकि बुरहान को अपनी तरफ लंबे लंबे ढक पड़ते आते देख हैरान हुई। ये बुरहान जो उसके बिल्कुल सामने आया था, इसको बाजू से पकड़ते घुमाया। अब कुछ यूँ था कि आयत जिसने पहले मुंह बुरहान की तरफ किया हुआ था, अब पीठ किए खड़ी हुई। तुमने बाल काट दिए? वो सदमे की हालत में पूरे स्पाट लहजे में भड़का, जबकि बाल सुन आयत फ़ौरन से बुरहान की तरफ पलटी। बाल? आयत अपने बालों को सर्दी सा हाथ लगाते जल्दी से दुपट्टा देने की कोशिश कर गई। मैंने कुछ पूछा है आयत? बुरहान ने हाथ पकड़ते दुपट्टा लेने से रोका। वो बहुत लंबे हो गए थे, इसलिए मैंने खुद ही काट दिए। जानती हूँ खराब काट डाले हैं। जाऊँगी ब्यूटिशियन के पास। प्लीज दैट ब्यूटिशियन माई फुट। वो गुस्से से भड़कते साथ ही आयत के बालों पर सख्ती बढ़ा गया, जबकि अचानक से बालों पर जंग करने के लिए तैयार हुए। बुरहान शाह को देख आयत का सदमे और डर से बुरा हाल हुआ। वो बेयकीनी से ऊँटों की तरह इसको तकना शुरू हुई कि बाल ही थे ना जो काट डाले। कोई कतर वतर तो नहीं किया था जो ऐसे माई फुट तक पहुंच गया, जबकि साथ ही आंखें भीगी थी। हम सॉरी बुरहान जो मजीद बोलने वाला था, खुद की सख्ती को देख, उसकी भीगी पलकें होते देख मोहब्बत से उसका चेहरा अपने प्यालों में भर गया। आए जानती हो मुझे तुम्हारी हर चीज़ से बेइंतहा मोहब्बत है। तुम्हारी आंखें मुझे दीवाना करती हैं, तो तुम्हारे बाल मुझे मुलायम, तुम्हारा मासूमियत से भरा ये चेहरा पल पल बहकाता है। मैं तुम्हारे बालों में खुद को बुरहान जो मजीद बोलना चाहता था, मोहब्बत से उसके रुखसार साफ करते खामोश हुआ, जबकि आयत जो बहुत गौर से अपनी तारीफ सुन रही थी, उसके खामोश होने पर आगे झुकाते घूरा कि बोलो ना, खामोश क्यों हो गए? छोड़ो, काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ। वो हल्के से मुस्कुराते उसके गाल तक आ गया, तो आयत ने हैरत से उसको वापस जाते देख कदम बेड की तरफ बढ़ाए। जो बातें मुकम्मल करनी चाहिए वो दूरी छोड़कर चला जाता है, और जो बातें बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए इन पर सर मारता रहता है। आयत कंबल खोलते गुस्से से लेटी। ये उठा क्यों नहीं? हूर जो शॉवर लेते बाहर आई थी, फरहान को वैसे ही बेड पर ऊंधे मुंह लेटे देख टोल से पार रगड़ते सोफे की तरफ चलते ड्रेसिंग टेबल के करीब गई। अभी बताती हूँ। वो परफ्यूम लगाते, कानों में झुमके डालते, गीले बालों को वैसे शानों पर पकड़ते, तभी पाँव बेड की तरफ बढ़े। हूर चालाकी से सब कुछ करना, कहीं ऐसा ना हो इसको बहकने के चक्कर में रात की तरह खुद ही जाल में फंस जाओ। वो जब बेड पर चढ़ने लगी थी, वहीं खड़े रात के मंजर याद कर शर्माई। रहने देती हूँ तंग करने को। वो अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते, खुद से नफी करते तेजी से सोफे पर पड़े, पट्टे को उठाते गले में पहन गए। मिस्टर फरहान अब उठ भी जाए, हम लेट हो रहे हैं। वो फुल फॉर्म में आते अब के मुकाबले को कंधे से हिलाते ऊंची आवाज़ में बोले, जबकि चलते साथ ही बालकनी का डोर खोल पर्दे हटाए ताकि सूरज की किरणें सीधी फरहान के चेहरे पर पड़े। वो बेसारता होता हल्के से किस्मताता ऊँधे मुंह से करवट बदलते सीधा हुआ। वो वापस से बैठ के करीब आई थी और अब के मुकाबले से कंबल हटाने की कोशिश की, पर प्लीज अभी नहीं। वो तेजी से वापस कंबल खींचते ऊपर ले गया। आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ रहे हो या नहीं? मैंने अकेले चले जाना है या फिर ना कहना। अब की धमकी में इस लहजे में बोलती मुकाबले के सर पर सवार हुई। फरहान जिसकी आंखें बंद थी, नींद से बोझल आंखें खोल सामने खड़ी हस्ती को तक आंखें झपकाते कोर से जायजा ले गया। वो कमर पर हाथ रखे गीले बालों को शानों से हटाते मुकाबले को अपनी तरफ माइल करके परी वो मोहब्बत से चूल लहजे में अपना हाथ बढ़ाते साथ ही दिल फरेबी से पुकार गया। नहीं, वो भी हूर थी, इतनी जल्दी कहाँ सीधे हाथ आती थी। वो जानती थी अगर वो हाथ पकड़ेगी तो वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए साफ इनकार किया। ऐसे कैसे नहीं? वो शेर की तरह नजर टकाए हुए था। होशियारी से काम लेते एकदम से उठते इसको अपनी तरफ खींच गया। फरहान होठ एकदम से चलाई थी। इससे पहले वो मजीद चलाती मुकाबले ने अच्छे से काबू करते इसको होंठों पर अपने लब रखते प्रार का रास्ता बंद किया। वो मुकाबले की बढ़ती जस्तजू पर रस्ते शर्ट को मुठियों में भींच गई। अभी तक तुम कहे नहीं? आज जो नाश्ते दोबारा को जल्दी फरहान को से न्यूज़ सुनते देख लाउंज में आते साथ ही विराजमान हुई। आज का दिन मैं फ्री हूँ, आज मेरी हर किस्म के काम से छुट्टी समझो। वो वैसे ही एक चैनल से दूसरे चैनल पर न्यूज़ को पूरी तरह मतवजा होते सुनना शुरू हुआ। MNA की आज छुट्टी है। छुट्टी कैसे? वो बेसर सी निगाह सामने डालते थोड़ा ऊंचा बोलते मुकाबले को अपनी तरफ नजरें
करम डालने का जैसे इशारा करके। मेरा मूड था आज घर पर रहने का, तो मैं रह गया। कोई इतराज़ है? वो न्यूज़ चैनल को बंद करते रिमोट अपनी साइड पर रखते पूरी तरह उसकी तरह मतवजा होते बैठा, क्योंकि आज जब वो सुकून से बैठी थी मुकाबले सोफे के किनारे पर बाजू फैलाते उसके करीब तर हुआ। मुझे इतराज़ क्यों होगा? वो हड़बड़ाई थी, जबकि खुद की नर्वस को दूर करने के लिए सेट दुपट्टे को एक बार फिर से सर पर सेट किया। वैसे ये हूर और सरहान रात हवेली से वापस क्यों नहीं आए? बुरहान उसकी हालत देख महफूज हुआ था, जबकि साथ ही उसकी नर्वस को दूर करने के लिए सवाल पूछा। वो हूर ने सोचा कि वो बड़ी हवेली में जन्नत खाला और मुराद चाचू की कुछ पिक्स ले आए, इसीलिए वो गई थी। फिर रात हो गई तो मैंने खुद ही आने से मना कर दिया। आज ने बहुत सफाई से झूठ बोला। तभी मुकाबले का चेहरा मुस्कुराया था। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वो कौन सा अकेली कहीं गई है? वैसे भी अपने शौक के साथ ही तो है, जहाँ मर्जी रहे। समझ सकता हूँ। वो अपनी हंसी को दबाते चेहरे पर संजीदगी तारी करते गोया। तो आयत ने काली से आंखों के बाहर उठाते मुकाबले के पुरस्कार चेहरे पर नाचती शरारत नोट की। बड़े ही कोई तुम चालाक किस्म के इंसान हो। अब एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरा झूठ कैसे पकड़ लेते हो? कोई काले जादू वालों से राब्ते तो नहीं रख लिए? आयत तीखे लहजे में अपने शाने हिचकाए मुकाबले को हैरानकुन कर गई। चलो आज मैं तुम्हारे लिए लंच अपने हाथों से बनाऊंगा। ब्राउन रिमोट उठाते टली बंद करते आयत का हाथ पकड़े इसको भी अपने साथ खींच किचन की तरफ बढ़ा। अरे ये क्या बात हुई? आयत जो उसके साथ खींचती चली गई थी मुनमुनाते बोली, अभी तो कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है। लंच मैं कोई करती वर्ती नहीं हूँ। प्राण जो उसको लेते किचन में दाखिल हो चुका था, इसको कंधों से पकड़ते चेयर पर बैठाते कुछ शेफ बना। कोई बात नहीं, आज अच्छे से लंच करना। वो फ्रिज की तरफ बढ़ते साथ ही मुस्कुराते बोला, वो लोग आने ही वाले होंगे। अच्छा नहीं लगता, छोड़ो तुम। आज चेयर से उठते अब के इसको फ्रिज से पीछे करते धकेलना शुरू हुई। अच्छी बात है, वो लोग भी आ जाएं और मज़ा आएगा। और तुम उठ क्यों गई वापस? फरहान वापस से आयत को पकड़ते चेयर की तरफ गया। क्या हुआ परी, अभी भी नाराज हो? हाँ जो शावर लेते बाथरूम से निकला था, टॉवल से बालों को रगड़ते सजीदा को देखा जो लटकाए टिश्यू से अपने होंठों को साफ करने में लगी हुई थी। खबरदार, जो अब तुम मेरे करीब भी आए तो मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। क्या हुआ परी? सरहान शरारत से वैसे ही गले में टॉवल डाले उसके करीब आते बैठा। वो जो रोहानसी रोने को तैयार बैठी थी, उसके ऐसे करीब बैठने से उछल के खड़ी हुई। अरे यार मेरी बात तो सुनो। सरहान ने मुस्कुराते उसकी कमर में हाथ डालते उसको खुद पर कराया, यूँ कि वो एक बार फिर से उसके आसार में कैद हुई थी। सरहान मैं बता रही हूँ तुम्हें। बोलो, क्या बोल रही थी? तो क्या बोल रही हो तुम? मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो तुम ऐसे इतना नाराज़ हो रही हो? अब तुम सुबह सुबह इतना तैयार होकर मेरे करीब आओगी तो मेरे जैसा बंदा बहकेगा तो सही। वैसे भी एक किस ही तो की थी, इतनी नाराज़गी क्यों? वो शरारत से बोलते वापस से उसके होंठों पर उंगली चला गया। छूना भी नहीं। हून ने मुकाबले के हाथ को पूरी कुव्वत से झटका तो वो कहका लगाते उसको अपने सीने से लगा गया। जानते भी हो मैंने कितनी मुश्किल से लिपस्टिक लगाई थी, जो तुम्हारी हरकत की वजह से सारी खराब हो गई। वो जो मुकाबले के सीने पर सट गाए दिल वाली साइड पर उंगली चलाते शिकायत लगाते आंखें मूंदी। आई एम सॉरी परी, मैं भी क्या करता है, इतने सालों का इंतजार जैसे अब अपना काबू खो चुका है। फरहान जो आंखें मूंदे लेटा हुआ था, उसके बालों को मोहब्बत से खिलाते सरगोशी नुमा की। शाह जी प्लीज़ उठ भी जाएं। आए तो जान पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। वो जो मुकाबले की बातों में खोते नींद की वादी में गुम होने लगी थी, चलते नींद को चढ़ते मुकाबले के ऊपर से सर उठाते उठी, जबकि साथ ही इसको बाजू से पकड़ खींच कर खड़ा किया ताकि वो तैयार हो जाए। इन लोगों को अच्छे से पता है हम यहाँ खुद को एक दूसरे को टाइम देने के लिए आए हैं। फरहान अपने बालों में जेल लगाते इनको सेट करना शुरू हुआ था। हाँ, सारी दुनिया को पता है, फिर तो हमें लाहौर भी शाम को जाने की ज़रूरत नहीं। वो जो खुद के पैने पहनना शुरू हुई थी, मसरूफ सी जवाब देते साथ ही पूछ गई, पर ये वो बच्चे नहीं हैं। और वैसे भी अगर एक दिन हम और रुक जाएंगे तो काम कहीं भाग तो नहीं जाएगा। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ कहीं खूबसूरत वादियों में गुम हो जाऊं, जहाँ पर कोई भी तीसरा दरमियान में ना हो। वो बालों से पार होते अब के खुद पर परफ्यूम की बरसात करना शुरू हुआ था, जब अपना ख्याल भी साथ ही सामने रखा। मेरे प्यारे स्पीड शाह जी, इतना प्यारा ख्याल अपने दिल में ही दबा कर रखें, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं। वो जो मुकाबले के करीब आते खड़ी हुई थी, अब के इसको पीछे से बाहों में पड़ते जोर से खुद में भींचते बोला, तो वो उसके अंदाज में हल्के से मुस्कुराते उसके सार को खोल अपने सामने कर गया। पर ये बहुत से पल और ख्वाहिशें जो तुम्हारे साथ जीना चाहता था, दिल में दबा गया था। जब तुम मेरी ज़िंदगी से गई थी, मेरा सब कुछ बिखर गया था। मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। वो मेरा पागलपन किसी ने नहीं देखा। वो मोहब्बत से उसके चेहरे को हाथों में भरते अपना सहा दर्द बयान कर गया। जब मैं चली गई थी तभी आयत ने वो जगह तुम्हारी ज़िंदगी में ले ली थी ना। अगर वो तब तुम्हारे करीब ना आती तो हाँ, वो मेरी परी के रूप में शहजादी बन गई तो मैं ज़िंदगी की तरफ लौट आया। तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अब देखो तो बहुत कुछ तब्दील है। तुम बहुत बहादुर हो, आयत बहादुर है, लेकिन साथ कुछ चीज़ों से डर जाती है। वो अकेली बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अपने खौफ को ख़त्म नहीं कर पाती। फरहान उसके चेहरे को वैसे ही पकड़े मोहब्बत से बताते इसको अपने अवतार से आज़ाद करते हुए वापस आईने के सामने हुआ। उन्होंने गौर से देखते फरहान का चेहरा नोट किया था कि वो आयत की बात करते बहुत खोया और शफकत लिए
ये बोला, फरहान एक बात पूछो तो जवाब दोगे? हूर के जहन में कुछ यादें ताज़ा हुई थी, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के साथ लगते मुकाबले को आईब्रो चुकाई ड्राफ्ट किया। पूछो, वो आखिरी टच खुद को देते मसरूफ सा ससी सा बोला, जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई थी तब आयत तुम्हारे करीब आई और सब ने मुझे मरा समझ आयत को तुम्हारी मंग बना दिया। अभी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ और आयत की ज़िंदगी में जान है। फरहान जो खुद की तैयारी मुकम्मल कर गया था, आयत की मंग वाली बात सुन पूरी तरह हूर की तरफ संजीदा हुआ। फ़र्ज़ करो अगर जान आयत की ज़िंदगी में ना आए होते और मैं वापस आ जाती अपनी याददाश्त लिए, तो तुम किसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते, मुझे या फिर आयत को? क्योंकि हम दोनों ही तुम्हारी मंग होती और वैसे भी मैं तो तुम्हारी मोहब्बत भी थी ना। और अपनी कशिश पर फरहान पर फेंक सुकून से जवाब का इंतज़ार करना शुरू हुई। इतना सोचो मत, जल्दी से जवाब दो। इसके यूं पे इत्तफाकी पर उसने आंखें फाड़ हूर को देखा, जबकि सच सांस भरते जवाब देने के लिए तैयार हुआ। सच है कि तुम्हारे जाने के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में किसी ने खुशियों के रंग भरे थे, वो सिर्फ आया थे। और ये भी पूरा सच है कि तुम मेरी मोहब्बत, मेरा दीवानापन थी और हमेशा रहने वाली हो। अगर बुरहान आयत की ज़िंदगी में ना आता और जैसे तुमने अभी कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ आयत को अपनी ज़िंदगी में रखता, क्योंकि मैं कभी भी उसको तनहा नहीं छोड़ता। ये क्या बात हुई? वो तो सदमे से जैसे गिरने को हुई। ऐसे क्यों? मोहब्बत मुझसे और शादी तुम आयत से कर लेते, वो का बस नहीं चला था, अभी फरहान का सर फाड़ देती। परी, तुमने ही तो जवाब मांगा था। फरहान इसको तैश में आते देख मोहब्बत से गोया, है मिस्टर फरहान। जो जाने लगा था, हूर ने वैसे ही काले से खींचते अपनी तरफ पलटाया। ये कैसी मोहब्बत हुई? जवाब दो। दिन में मुझे और नकाह में तुम आयत को रखते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। वो जिसका दिमाग जैसे माफ होना शुरू हुआ था, मुकाबले के कालों को मुट्ठी में जकड़ते बहुत थमल से पूछा, परी कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें मैं समझा तो क्या बता भी नहीं सकता। बहुत से राज इस दिल में दबाए हुए हैं जिनका तुम हिस्सा नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, बस इतना जान लो कि जो अभी कहा वो मेरा दिल से सच था। दिल में तुम ही थी और तुम ही रहने वाली थी। अगर बुरहान आयत की ज़िंदगी में ना होता तो आज आयत यहाँ मेरे सामने होती, और अगर यही सवाल तुम शहजादी यानी आयत से करती तो उसका जवाब सिर्फ इनकार होता। जानता हूँ ये लम्हा तुम्हें तकलीफ देने लगा होगा, लेकिन अभी इन बातों को कौन सा कोई फ़ायदा है? ऊपर वाले ने हम सब की ज़िंदगी को इनके सही रंग दिए हैं। अब के वो बोलते मुस्कुराते साथ ही उसकी गाल चूम गया। वो खामोश होती, लम बीच गई दिमाग में से। वो चाह कर भी ये बात निकाल नहीं सकती थी। माशाल्लाह, क्या बात है, इतना चमक क्यों रही हो? जैसे ही आयत ने गाड़ियों की आवाज़ सुनी, बुरहान को किचन में एक छोट लाउंज से होते बाहर आई थी। बूढ़ फरहान एक साथ घर में दाखिल हुए थे। कैसी हो शहजादी? फरहान मुस्कुराते उसके सवाल को अनसुना करते दरियाफ्त कर गया। मैं तुम्हारे सामने हूँ, आयत ने मुस्कुराते गोया। बुरहान कहाँ है? फरहान ने अगला सवाल भी साथ ही पूछा था, चूँकि उन्होंने सबसे खामोशी खुद बतारी की हुई थी। वो सारे रास्ते में खामोश ही आई थी, जबकि फरहान काफ़ी बार बात करने की कोशिश की थी। बुरहान आज घर ही है और अपने हाथों से तुम लोगों के लिए लंच बना रहा है। अब क्या आयत ऊंची आवाज़ में बोलती किचन की तरफ इशारा करके, तो बुरहान जो किचन में मसरूफ था उसकी ऊंची आवाज़ सुन हल्के से मुस्कुराहट फैला गया। क्या बात है, लंच हमारे लिए क्यों बनाएगा? ज़रूर तुम दोनों में से किसी एक के लिए ये किया जा रहा होगा। फरहान ने भी इतना कहते वार किया था कि हमारी किस्मत कहाँ कि कोई हमारे लिए लंच बनाए। आयत, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो जो कश में मुब्तला थी कि आयत से पूछे या नहीं, तो फरहान को एक नज़र देख आयत को हाथों से पकड़ते पूरी तरह खुद की तरफ मतवज्जा किया। फरहान जो किचन की तरफ जाने लगा था वहीं रुका और पलटते हूर को देखा। वो अनूस खामोश सा सीने पर हाथ बांध गया ताकि हूर की अकल देख सके। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में जान नहीं आए होते और जैसे तय हुआ था कि तुम फरहान की मंग थी और मैं भी वापस मिल जाती, तो क्या तुम फिर भी फरहान से शादी कर लेती? उन्हें असल संजीदगी से पूछते आयत की अंती को ब्रेक लगाते फरहान को देखने पर मजबूर किया। फरहान जो किचन में मौजूद तो था, लेकिन अच्छे से इन सब की बात सुन सकता था। और के सवाल को सुनते मुकाबले के चलते हाथ रुके। वो वैसे ही चूल्हे को हल्का करते किचन के डोर पर आया, क्योंकि यह सवाल किसी को भी उलझा सकता था। ये कैसा सवाल है? तुम पागल तो नहीं हो? आयत को हूर की अकल पर शोभा हुआ तो बोलते साथ ही अनुज सर पर जोर से चित लगाए, ये मेरा जवाब नहीं है। हूर ने भी अपनी जिद जैसे सार की थी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अच्छे से मेरा जवाब अपने कान और दिमाग में बिठा लो। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा जान ना आया होता तो मैं फिर भी कभी मर कर भी फरहान से शादी नहीं करती। ये मेरा खुद से वादा था, चाहे कुछ भी हो जाता मैं कभी भी फरहान से शादी नहीं करती। सुकून आया? आयशा जान से बातें बोली थी। बात मुकम्मल करते हूर को पूछा, जो सास ही अब नजरों को फरहान पर टका गई। जो आयत का जवाब सुन हल्के से मुस्कुराया था। क्या कहा था कि आयत से पूछोगी तो यही जवाब मिलेगा। फरहान ने भी बोलते साबित किया था कि वो पीछे से ही ये बात लेते आए थे। फरहान, तुम्हें बातें करना अभी बकवास नहीं लग रहा? आय जो फरहान को शाह पकाने लगी थी, ज़बान पर ब्रेक लगाते फरहान नाम लिया ताकि इस नाम को लेने की आदत टाल सके। मैंने तो कुछ नहीं किया, यही सवाल इसका मुझसे था, तो मेरा जवाब वही था जो एक बार तुम्हारे पूछने पर तुम्हें सुनाया था कि शहजादी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में चाहने वाला कोई नहीं आता तो फरहान शाह अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते तुम्हारा मुहाफिज बना आज यहाँ होता। क्या ये मेरा सच नहीं? वो दो टोक बोलते फरहान को बहुत कुछ बावज करवा गया। क्या फरहान आयत के माजी का जानता है? वो शौक सा होता जा जैसे वो बोला था, इससे वो अच्छे से समझा था। और वैसे भी बोल चुका हूँ परी को कि इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे इनको कहते अपने सहनों में अजियत मत पालो। मैं अपनी पैकिंग करने जा रहा हूँ, शाम को निकलना
है। फरहान अब के हूर को बोलते ऊपर की तरफ बढ़ा तो आयत ने शिकन डालते हूर को घूरा। ऐसे घूर क्यों रही हो? जो मेरे दिल में आया बस वही पूछा है, और बेफिक्र रहो, इस सवाल से किसी को तकलीफ उठने वाली नहीं। और भी चेहरे पर मुस्कुराहट लगाते आयत को बोलते किचन की तरफ भागी ताकि अपनी जान से मिलकर